चूरू से 13-14 किलोमीटर दूर एक गांव रेडखला गांव में हम आए हैं और यहाँ पर हालांकि इस क्षेत्र में पानी खारा है। आज मैंने यहाँ पर टेस्ट किया था तो लगभग 3.5 EC और 1600-1700 TDS का पानी है। इस पानी में वो भी जो ऊंचा पानी है छोटी ट्यूबवेल का है, बड़े ट्यूबवेल में तो हो सकता है 3-4 हज़ार TDS का पानी हो। तो ये जो यहाँ पर कुछ बाग मैंने देखे हैं, देखिए नवाचारों का समय है और नवाचार करने भी पड़ेंगे। अनार का ये बाग है जिसको इस पानी में लगाया गया है और इसको बड़े सोच समझ के बड़े ही संयमित तरीके से लगाया जा रहा है। 3 साल हुए हैं और इन पौधों की फ्रूटिंग जो है वो आप देख भी रहे हैं। ये फ्रूटिंग जो है ये आपको देखकर लगता है कि इसकी सार संभाल और सेवा कैसे की गई है। हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी हैं। आप वैसे व्यवसायी हैं, सिक्किम में कार्य करते हैं और यहाँ पर इनके द्वारा जो है ये बाग लगाया गया है। हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, यहीं इसी गांव के हैं। वैसे आप पटवारी हैं और इनकी रुचि भी पेड़ पौधों में बहुत रहती है। तो यहाँ पर ग्रामीण जन और जो साथी हैं, इनके बड़े भाई साहब हैं, ये भी हमारे साथ हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो बाग है, आप अपने खेत में अगर 15-20 बीघा जगह है और उसमें 2-3 बीघा में अगर बाग लगाते हैं तो लाभ मिलता है। अब गजेंद्र सिंह जी के अनुभव लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजेंद्र सिंह जी, आपके जो ये पेड़ हैं, ये पहले तो आप ये बताइए आपको कैसे विचार आया कि मैं अनार के पेड़ और ये लगाऊं? मेरा एक दोस्त है डूंगरगढ़ तहसील से, वो आया था मेरे पास, बोला कि हमारे यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, खारा पानी है, हम इसको ड्रिप के माध्यम से अगर दें तो हम इस पानी को अच्छे से यूज कर सकते हैं जी। और आपके पास तो ज़मीन भी अच्छी है, समतल ज़मीन है, तो इसको आप 2-3 बीघा को आप ट्राई करो। ताराचंद जी ओझा हैं, वो आए थे, आगे बताया था मेरे को ऐसे ऐसे आप करेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे, काफ़ी वीडियो देख के सीखा और जुलाई 2018 में मैंने ये प्लांटेशन चालू कर दी। अच्छा। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे शौक के हिसाब से चालू किया था कि कुछ पौधे लगा लेंगे, अच्छा लगेगा होगा। अब इसको हम प्रोफेशनली इसको बदल शुरू कर रहे हैं जी। तो आप देखें कि अनार की मैंने देखी कि कुछ पौधों में तो अनार लग रही है और कुछ में अभी फ्रूटिंग आ रही है, फूल आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, मतलब अनार को आप जब चाहो तब फल ले सकते हैं क्या? इसका साल में 3 बार फल आता है, 3 बार फूल आते हैं, तो हम जब जो फसल लेना चाहें वो फसल ले सकते हैं। हम तीनों फसल भी ले सकते हैं, हम एक फसल का चुनाव भी कर सकते हैं। हमारे मौसम के हिसाब से जो जून जुलाई में फूल आएंगे, नवंबर में जाके जो फल बनेंगे, ये जो फल रहेगा ये सबसे बेटर रहेगा। वरना सर्दियों के अंदर तो फट जाते हैं, सर्दियों में फट जाते हैं, सर्दियों में फटते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे जाता है, -5 तक चला जाता है कभी कभी, तो वो भी दिक्कत रहती है। इस टाइम जो ये टाइम है, बारिश का जो सीजन है, इसमें सबसे बेटर टाइमिंग रहता है। ये फूल आएंगे और ये फूल जब फल बनेंगे तो पानी जो नेचुरल हमारा में वेदर भी अच्छा रहता है इस टाइम, तो इसको भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। और नवंबर में ये फल पकते हैं, तो ये जो वजन भी इसका अच्छा रहता है और बाकी टाइम से जी। तो ये तो हो गया टाइमिंग की बात। अब बात लगाएं कि अगर हम जैसे ये बाग लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, इसकी मेन तो बीमारियां क्या होती हैं जिसमें अगर आपने जो फेस किया है, क्या विशेष बीमारियां? सबसे बड़ी तो ये है कि हमारे यहाँ एरिया में ज़मीन में दीमक का वो है, प्रकोप है, दीमक का प्रकोप है। तो सबसे पहला तो पौधा लगाते ही हमको दीमक को हटाना है जी। तो दीमक के 2-3 तरीके हैं। हम जैविक तरीके से भी हटा सकते हैं, हम इसको रासायनिक तरीके। आपने क्या अनुभव किया? हमने स्टार्टिंग में रसायन से ही इसको किया था। क्या डाला था? एक प्रोडक्ट है बायर कंपनी का, रीजेंट। हाँ, रीजेंट, और 10 लीटर पानी में 10 ml के हिसाब से पर प्लांट पहला पानी वही दिया था जी। आज तक उसके बाद में कोई शिकायत नहीं है। एक वो है। दूसरी चीज़ मौसम का रहता है। हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर लगभग 50 चला जाता है, सर्दियों में माइनस में रहता है, तो उस हिसाब से ये जो हमारे कांटेदार पौधे हैं ना, ये हमारे एरिया में सक्सेस है। जैसे अनार है, नींबू है, बील है, थाईबेर है, जो भी कांटेदार जो भी, हाँ, वो हमारे इस टेम्परेचर के हिसाब से लग जाते हैं जी। तो ये मेन समस्या तो दीमक ही है और कोई ज्यादा बड़ी उसके बाद में कोई रोग नहीं, बाकी और कोई रोग नहीं है। बाकी जैसे फल आएंगे तो फल आने के बाद इसमें फल मक्खी का है, तो जो आगे अब हम स्टार्ट करेंगे इसका फल लेना, अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तो इसको जैविक तरीके से हटाने की वो ट्राई करेंगे। अच्छा, जैविक में भी आप क्या चीज यूज करते हैं? क्या अभी हम वेस्टिक कंपोजर यूज कर रहे हैं, जो एनसीओएफ का जो वेस्टिक कंपोजर है वही यूज कर रहे हैं। और अभी और भी उसके जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं वो बनाने का प्लानिंग है हमारा जी आगे जी। तो आप देखिए कि जैविक खेती और उसमें भी फ्रूटिंग हो तो बहुत बढ़िया है, और इस तरीके के जो बाग है वो हमें लगाने भी चाहिए। तो अब अगर अनार को लगाने का अगर सही समय माने तो अब ये लगाने का समय पहली बारिश, अगर तेज बारिश हो जाती है, जिससे क्या होता है, जमीन हमारी जो गर्मियों में जितनी गर्म होती है ना, बारिश होने के बाद में
उसकी ऑलमोस्ट गर्मी निकल जाती है, उसके बाद हम कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तो पहली तेज बारिश के बाद में हम प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें खाद के रूप में आप देते हैं तो साल में कितनी बार खाद और कौन सी देते हैं? गोबर की खाद देते हैं हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे हम कैसे तैयार करते हैं उसको। तो वही गोबर की खाद सड़ी हुई गोबर की खाद देते हैं और इस साल में एक ही बार देते हैं। एक बार कब देते हैं? साल में एक बार फरवरी मंथ में देते हैं। फरवरी में हम 2 बार दे सकते हैं इसको, फरवरी में और अगस्त में। तो हम इस प्लांट को 3 जगह इसको डिवाइड कर रखते हैं। 2 जगह को हम फरवरी में देते हैं, एक को अगस्त में देते हैं। तो हम खजूर का प्लांटेशन उधर किया, उसका अगस्त में देते हैं। बाकी जितने भी प्लांट है उनको। और गड्ढे कितने चौड़े आपने इसकी खुदाई की थी? जब प्लांट लगाया था तब हमने इसको समतल जमीन पे लगाया था। जितना बड़ा पॉली बैग में वो आता है उतना ही गड्ढा खोद के उसको लगा दिया। और 2 फीट का जो इसका घेरा बना के और उसमें पानी भर के साइड में 2 फीट का घेरा बना। पौधा जो लगाया था उससे साइड में 2 फीट का घेरा बना। तो अभी जो आपका जो ये टेक्निक है इसमें भी आपने चारों तरफ लगभग 3 फीट जगह छोड़ के इसके चारों तरफ मेड़ बना रखी है। इसका क्या होता है ना, ये जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे उसी हिसाब से हम इसका ये जो कैनोपी है ना इसको बढ़ाते हैं। कैनोपी के हिसाब से इसको घेरे को हम बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जितना पेड़ का कैनोपी होता है उतने दूर तक उसका जड़ होता है। तो पानी का भी हमने उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर रखा है। पूरा टोटल ड्रिप से रखा है इसको, कि जितना ये ड्रिप से पानी रहेगा बूंद पानी का भी हमारा बचाव होगा। कम पानी में हम ज्यादा इसको कर सकते हैं जी। तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं इसको। अच्छा, खाद भी देते हैं तो वो एक फीट दूरी पर खाद जब देते हैं ना, तो खाद के लिए हम पूरा जितना ये घेरा बना रखा है इस पूरे के अंदर खाद देते हैं जी। पूरे में खाद देते हैं और लगभग 6 से 7 इंच तक कटाई करके इसको पूरी मिट्टी को उसको खाद को मिक्स करके इसमें पूरा वापस इसको भर देते हैं जी। अच्छा, अनार की कितनी उम्र मानते हैं, कितने लंबे तक का अनार? अब इसको जैविक तरीके से हम अगर करते हैं तो उस दिन इसका 35 साल उम्र माना जाता है अनार दिया। और अब रासायनिक तरीके से करते हैं तो 20 से 22 साल इसको माना जाता है। तो जैविक तरीके से आप करने का विचार? हाँ, जैविक तरीके से ही विचार है कि जितना ज्यादा हो हम रसायन से दूर हो, हमारा समाज दूर हो। बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, आप पटवारी हैं और खेतों में बहुत घूमते हैं, इनकी रुचि बहुत है पेड़ पौधों में। नरेंद्र जी, क्या मानते हैं, आपने तो बहुत खेत देखे होंगे और इस खेत की भी आपकी क्या विचार है, कैसा आप इसका रिजल्ट मानते हैं? रिजल्ट अभी जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो नवाचारों का प्रयास हो रहा है वो चूरू के आसपास, उसमें मेरे मित्र गजेंद्र द्वारा भी ये शानदार एक नवाचार किया गया है। अनार जो इतना ग्रामीण में खारे पानी में भी होके और अनार का जो वेट ट्रायल के तौर पर देखा था हमने, एक अनार का वजन 350 ग्राम के आसपास। हाँ, 350 ग्राम जो मैक्सिमम जो फल था ना वो 350 ग्राम का था तैयार होने के बाद में 350 ग्राम। और स्वाद कैसा था? स्वाद बस अब देखिए, आप बोल रहे होता है ऐसा है कि खुद का है तो अच्छा ही होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं खुद बोल सकता हूँ वैसा मैंने नहीं देखा था। क्या बात है, क्योंकि होता है। सही बात है। नेचुरल तरीके से जो पकी हुई चीज है ना उसका स्वाद ही होगा। तो यही है ये, मतलब अब इनकी साइज बढ़ेगी। इसकी साइज बढ़ेगी, ये सितंबर में रेडी होंगे। क्या बात। ये जो हमारे इसको मार्च में जो आए थे ना वो है, हम 5-6 पौधों पे ट्रायल बेस पे इसमें छोड़ा था। तो अच्छा, ये लगभग जैसे अब मार्केट की बात करें, इसके अगर मार्केट देखते हैं तो क्या मानते हैं, कहाँ मिलेगा और क्या भाव बिक जाएगा? देखिए, ऐसा है, जैविक का अभी हमारे यहाँ इंडिया में कोई अलग से मार्केट नहीं है, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। आने वाला समय जैविक का है, ये सब मानते हैं इस चीज़ को। तो अभी जो मार्केट है वो लेवल है सब चीज़ों के लिए, जैविक रासायनिक कोई किसी को मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है। कुछ चीज़ें बदल रही है। एक्चुअली मैं सिक्किम स्टेट में रहता हूँ, तो वहाँ वो टोटल दुनिया का पहला स्टेट है जो प्योर जैविक है। प्योर जैविक सही बात है, वहाँ दवाई नहीं है, दवाई का काम नहीं है। तो वहाँ से भी इंस्पायर होके ये सब चीज़ें बढ़ाई है हमने। तो इसका क्या है कि मार्केट अलग से कुछ ऐसा नहीं है। और मार्केट में हम इसका 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का इसका रेट रहता है जैविक और अभी मार्केट तो सीधा ही है। तो आपने अभी मार्केट पकड़ा है क्या? नहीं, अभी अभी तो 3रे साल का पौधे हैं। इस साल हमारा प्लानिंग है कि इसमें फूल छोड़ के हम इसको, अभी तक तो क्या कर रहे थे, जितने फूल आते हैं उनको सबको तोड़ रहे हैं। अब इस साल से हमको फूल छोड़ना है। फूल छोड़ेंगे, फूल छोड़ के इसको ट्राई करेंगे कितना पोटेंशियल होता है, कितना मटेरियल इसका निकलेगा। अच्छा, फूल की जो ये बात कर रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ा साइंस है। जैसे हम ये पौधे हैं, इनमें कोई हजारों फूल आते हैं। हाँ। लेकिन उनको सबको तोड़ना पड़ता है, तोड़ के फिर वो फूल रखने हैं जिनकी डालियां मोटी हैं और जहाँ पर टिके रह सकते हैं। जैसे इस पेड़ में तो ज्यादा नहीं है, अब आपको 1-2 पेड़ और मैं दिखाऊंगा जहाँ पे छोड़े हैं। हाँ। तो ये मेन स्टेम होता है। हाँ। मेन जो तना है, इस पे जितने फल लगेंगे ना, हाँ, वो मोटे, मजबूत और अच्छे होंगे जी। तो वही है, मेन स्टेम का जो रहता है ना वो फल मोटा रहेगा, मजबूत रहेगा और अच्छा पकेगा।
हाँ सही बात है। तो ये अनार की मोटी मोटी बात जो मेरी जिज्ञासाएं थी, जो आपके लिए मैंने की थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, पूछ भी चुका हूँ। और भी कोई ऐसी कोई क्वेरी जो एक आम आदमी, आम किसान चाहे और कोई युवा चाहे कि हाँ मुझे लगाना है और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं है, तो आप कुछ बता सकते हैं? देखिए ऐसा है, इसमें कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस जैसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आदमी जब करता है तो उसको पूरा डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। और संयमित रहना पड़ेगा। जैसे हम 3 साल से इसको लेके रखे हुए हैं कि 3 साल बाद कुछ बदलेगा, 4 साल बाद बदलेगा, 5 साल बाद बदलेगा, तो टाइम देना पड़ता है। सही बात है। तो ये नेचुरल होने वाली चीजें हैं। इंजेक्शन से हो जाए, शाम तक बड़ा हो जाए, वैसा कुछ सही बात, समय देना पड़ता है, संयम ज्यादा जरूरी है। और कोई भी चीज हो, फल आएंगे तब तक, वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा, तो सब्र जरूरी है। तो सब्र रखेंगे तो सब कुछ होगा। ये संयमित तरीके से किया जाएगा, मन एकदम धैर्य से करेंगे तभी ये चीज़ें होंगी। एक सवाल और दिमाग में आया कि जो सिंदूरी जो भगवा होते हैं और वो अनार जो हैं वो सफ़ेद रहते हैं, वो एकदम लाल नहीं होते, तो हमारे क्षेत्र में लोग मानते हैं कि जो लाल नहीं है उनकी कीमत कम मिलती है। गजेंद्र जी क्या कहेंगे ये? इसमें ऐसा होता है, जो हम फरवरी मार्च में जो फूल आते हैं उनको अगर छोड़ते हैं तो ये जो हमारा गर्मियों का जो टाइम निकलता है, या डायरेक्ट सनलाइट से क्या होता है, ये सफेद रह जाते हैं। सफेद और जिस साइड में ज्यादा धूप पड़ेगी वो थोड़ा काले टाइप भी रहते हैं। तो इस टाइम जो जून जुलाई में जो फूल आएंगे ना, ये जब जाके नवंबर में पकेंगे तो एकदम रेड होंगे। अच्छा, अभी इसका मतलब आपको अगर रेड लेने हैं तो नवंबर में फ्रूटिंग लीजिए, जिसका आपको फूल छोड़ना पड़ेगा जुलाई में। अभी जो चल रहा है आपका, अभी जो फ्लोरिंग चालू हुई है, ये फ्लोरिंग हमको सारी छोड़नी है, तो ये नवंबर में रेडी हो। तो आप जैसे अब ये मेन स्ट्रीम पे नहीं है, तो इसको काट देंगे? इसको फूल तोड़ देंगे, कटिंग इसकी प्रूनिंग कर देंगे। अच्छा, ये प्रूनिंग हो जाएगी। जो मेन स्टेम में रहता है ना, बीच बीच में, जैसे ये मेन वाली, यहाँ से देखिए, जो ये मेन स्टेम में हो रहा है, ये जो फल है ना, ये अच्छे से पकेगा, अच्छे से तैयार होगा, अच्छा बड़ा होगा। अब जैसे ये मेन स्टेम में, जैसे ये वाला मेन स्टेम में है ना, ये सब छोड़ देंगे हम और बाकी को तोड़ देंगे। साइडों की किनारों वाले, किनारों तोड़ देंगे, क्योंकि इसमें ये अगर फल बनेगा तो ये इसको डाली कोई मतलब नहीं, डाली को भी तोड़ देगा, मजबूत नहीं होगा। ये देखिए, ये सब चीजें समझने की पौधे वाले देखिए। अब आप इसके अनार की साइज देखो, ये मेन स्ट्रीम, इधर से आप देखिए इसको, इस साइड से, इधर से, क्योंकि जाल लगाने से क्या, ये देखो। अब इसको आप देखिए, ये जो मेन स्टेम में सारे फल लगे हैं, साइज देखिए, ये ही है असली बात है कि उसका विज्ञान समझना चाहिए। और तोते जो हैं वो पक्षी खराब करते हैं फलों को, तो देखिए इन्होंने एक बहुत महीन जाली जो है वो पौधे के ऊपर ही डाल रखी है, और इस महीन जाली के अंदर जो है ये सारे फल एकदम सुरक्षित हैं, और जो तोते हैं वो सीधे जाकर इनको नहीं खाते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, जिस समय आप प्रूनिंग करते हैं तब ये जाली बीच में नहीं निकाल देंगे? अच्छा, निकाल देंगे पूरा। अच्छा, जाली निकाल के इसको फिर प्रूनिंग करें। प्रूनिंग इसका फरवरी में ही करते हैं। फरवरी में एक टाइम प्रूनिंग होता है। हाँ, एक टाइम प्रूनिंग होता है। जैसे सर्दी का टाइम खत्म होता है, इसका पतझड़ जैसे हो जाता है, उसके बाद इसका प्रूनिंग कर देते हैं। तो प्रूनिंग करते ही फ्रूटिंग आती है क्या? हाँ, प्रूनिंग करने के बाद जैसे नई इसकी आएंगी डालियाँ, उनमें सब में फ्रूटिंग होगी। जब फ्लोरिंग होगी तो हम अगर चाहेंगे तो उस टाइम, जैसे ये फरवरी वाले ही है, ये फरवरी के मार्च के जो फूल आए थे वो हमने छोड़ दिए थे, वो सब ये रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लें इसको किस तरीके से करना है। जमीन थोड़ी नीची होनी चाहिए इसको लगाने के लिए, जमीन नीची होनी चाहिए। उसका क्या होता है ना, पानी का एक सिस्टम होता है कि बहाव एक तरफ ज्यादा निकल जाएगा, तो इसीलिए हम ड्रिप से कर रहे हैं कि खुला पानी हमारे यहाँ इतना अवेलेबल नहीं है, तो हम ड्रिप से करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया। तो हमारे क्षेत्र में क्या है, ड्रिपिंग जो है वो ज़्यादा बढ़िया है, ड्रिप से ही खेती की जाए तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दी, तो बहुत बढ़िया। हमारे साथ नरेंद्र जी और गजेंद्र जी, इन्होंने दोनों ने बहुत अच्छी बात बताई है। और भी हम आपके पास आते रहेंगे, और इस बार बड़ी फ्रूटिंग होगी तब हम आपके पास ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीजिए इजाज़त। मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।